अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु और समृद्धि के लिए रखा जाता है। कार्तिक मास में पड़ने वाला यह व्रत इस साल 8 नवंबर 2020 को रखा जाएगा। इस व्रत को कार्तिक कृष्ण अष्टमी व्रत के नाम से भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत करने से अहोई माता प्रसन्न होकर बच्चों की सलामती का आशीर्वाद देती हैं। इस व्रत में अहोई माता के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं और तारों को देखकर व्रत खोलती हैं। आइए जानते हैं अहोई माता की पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और पूजा विधि। कथा शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, इसे शेयर कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। 8 नवंबर रविवार के दिन अहोई अष्टमी का शुभ व्रत सुबह 7:29 से आरंभ होगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 5:37 से लेकर शाम 6:56 तक है। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद किया जाता है, जिसमें गोबर से या चित्रांकन से कपड़े पर 8 कोष्ठकों की एक पुतली बनाई जाती है और उसके बीच बच्चों की आकृतियां बना दी जाती है। माताएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को प्रदोष काल में उसकी पूजा करती है। करवा चौथ में इस्तेमाल किए गए करवे में जल भर लिया जाता है और शाम को अहोई माता की विधि विधान से पूजा की जाती है, जिसमें उन्हें फल, फूल और मिठाई का भोग लगाया जाता है। उसके बाद तारों को करवे से अर्घ देने के बाद रात में व्रत का समापन किया जाता है। इसके बाद अहोई माता की व्रत कथा सुनने के बाद अन्न जल ग्रहण किया जाता है। उस करवे के जल को दीपावली के दिन पूरे घर में छिड़का जाता है। मान्यता है कि अहोई माता की पूजा करके उन्हें दूध चावल का भोग लगाना शुभ होता है। अहोई व्रत को और अधिक प्रभावशाली और शुभ फलदायक बनाने के लिए आइए सुनते हैं अहोई माता की पावन कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। साहूकार ने अपने सभी बच्चों की शादी कर दी थी। दीपावली के अवसर पर दीपावली से पहले साहूकार की पुत्री अपने ससुराल से मायके लौटी थी। कार्तिक वदी अष्टमी के दिन 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल से मिट्टी लेने गई ताकि वह घर की अच्छे से लिपाई पुताई कर सके। छोटी ननद जहाँ से मिट्टी खोदने बैठी वहीं पर स्याहू सेठ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय गलती से ननद के हाथों स्याहू के एक बच्चे की मौत हो गई। क्रोधित होकर स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। इस बात को सुनकर ननद घबरा गई और अपनी 7 भाभियों से अपने बदले कोख बंधवाने को कहने लगी। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद से उसे जो भी बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलवाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की छोटी बहू उसके नीचे सफाई कर जाती है। गौ माता उससे बोली, तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो, तुम्हारा मुझ पर बड़ा उपकार होगा। गौ माता ने कहा, अच्छा ये बात है। तो गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उनको डसने को चल पड़ा। जब साहूकार की बहू ने यह देखा तो उसने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने बोला
कि मैंने तो तेरे बच्चों को बचाया है, सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता गौ माता को देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, तेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार की बहू बोली कि मेरी तो एक भी संतान नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन कर, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाई करना। वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कड़ाई की। दीपावली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब उजमान कर रही हैं। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली, तुमने तो अपनी कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली। अब स्याहू माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है और मेरे घर भी संतान है। जिस प्रकार स्याहू माता ने साहूकार की बहू पर अपनी कृपा बनाई, इसी प्रकार स्याहू माँ अपने सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखे और सभी की संतान को दीर्घायु प्रदान करें। इसी कामना के साथ आप सभी को अहोई की हार्दिक शुभकामनाएं।